राम राम किसान भाइयों। हमारे किसान भाई गन्ने की कटाई कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं। किन्हीं किसान भाइयों ने जनवरी में भी अपना गन्ना काटा। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है आज के समय में वो है फुटाव के ऊपर। और सभी किसान भाई यो चाहते हैं कि हमारा जो पौधा गन्ना है उसके बाद जो पेड़ी का फुटाव हो वो बहुत अच्छा हो। सामने जो कुशलवीर सिंह जी हैं, किसान भी हैं, उनसे पूछेंगे कि फुटाव पे जिस गन्ने में फुटाव नहीं आ रही है उसमें किसान भाई क्या करे, क्या उसे जोत दे या उसके अंदर कोई ट्रीटमेंट किया जा सके। राम राम जी। राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर। जैसा आपका सवाल है कि गन्ने का फुटाव जी, पेड़ी का फुटाव, देखो किसान को जो कुछ आमदनी होती है वो पेड़ी गन्ने से होती है। पेड़ी का अच्छा प्रोडक्शन मिलना जरूरी है। अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए हमें फुटाव अच्छा होना चाहिए, तभी हम बाकी काम कर सकते हैं। अब तो काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक फॉर्मूला आजमा लें। और हमेशा गन्ना कटाई के बाद जैसे खेत कटता है तब एक फॉर्मूले को अपनाना चाहिए। दो तरह से किसान गन्ने कटाई करते हैं। एक तो प्लेन कटिंग करके पत्ती को निकाल देते हैं, दूसरे पोगले छोड़ देते हैं या पत्ती को उसमें फैला देते हैं। यदि पत्ती फैला रखी है तो सबसे पहले 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 1 बैग यूरिया का मिला के और समान रूप से खेत में बिखेर के पानी भर देना चाहिए। पत्ती गल के चिपक जाएगी, खरपतवार नहीं होने देगी, पेड़ी का फुटाव अच्छा आएगा। दूसरे, यदि हमने सफाई कर रखी है तो ये यूरिया तो भले ही बाद में लगा ले, सबसे पहले आप फूट पे 200 मिलीलीटर एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल प्लस 400 से 500 मिलीलीटर टालस्टार बाइफेंथ्रिन को 200 से 250 लीटर पानी में घोल के लाइन स्प्रे करें। ड्रेंचिंग कह लो या स्प्रे कह लो, लाइन ड्रेंचिंग करें। सूखे खेत में कर रहे हैं तो आप ड्रेंचिंग करके पानी लगाए, और खेत में नमी है तो आप स्प्रे करेंगे, उससे भी आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरे, गन्ने की जब आप कटाई करते हैं तो खेत उस टाइम पे सूखा होना चाहिए, नमी उसमें ज्यादा ना हो, और उसके तुरंत कटाई के बाद पानी लगाना चाहिए। जैसे ये खेत है, आपको देख रहे हैं, ये कटाई के टाइम में सूखा खेत है तो इसमें पेड़ी का फुटाव ठीक से होता आ रहा है। इस पे हम गन्ने को, चूंकि 118 वैरायटी में क्या है, कहीं कहीं पे विल्ट बन जाता है और ये रूट बोरर लग जाता है। रूट बोरर लगने से विल्ट पनप जाती है, तो हम रूट बोरर को भी कंट्रोल करना है। उसके लिए हम बाइफेंथ्रिन जो बताया है 10% टालस्टार आधा लीटर प्रयोग करें, और 200 मिलीलीटर एजोक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनोकोनाजोल को 200-250 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर दे। या पत्ती फैला रखी है तो आप इन्हें एक ड्रम में घोल के और ड्रम की टोटी मुहाले पे रख के खोल दे, तो उससे भी आपको बेहतर परिणाम प्राप्त मिलेंगे। आपकी जो पेड़ी है उसका फुटाव अच्छा आएगा, रोग और कीट का प्रकोप नहीं होगा। फिर आप उसमें हल्का यूरिया लगाते रहे, और जो ऊपर के कीट है, सकिंग पेस्ट हो या टॉप बोरर हो, उसका समय पे कंट्रोल करते रहे। धन्यवाद। जैसा जी जनवरी के दौरान में पेड़ी की कटाई करी है, अब भी समय है, देख रहे हैं हम, उनमें खेत में जाएगा, उनमें जमाव नहीं है। हाँ। उनका किसान भाई क्या करें? हाँ, उसमें यदि ऊपर से कटाई कर रखी है तो एक बार उसमें गंडासा या कोई भी पलखटी लेके उस ठूंठों को काट दे, और उसमें जो आपको ट्रीटमेंट बताया ये करे, तो मैं मानता हूँ काफी हद तक आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है जी। कुछ कमेंट है जी वीडियो के। हाँ, बताइए। ये जी माजिद हुसैन है, ये कह रहे हैं सर गन्ने के जलींडे काले पड़ रहे हैं, मतलब जो जड़ है फंगस का वो है। हाँ, जिसमें फुटाव नहीं आ रहा है, उसमें किस तरीके से फुटाव आएगा? किस तरह से फुटाव आएगा? आप ये जो मैंने स्प्रे बताया है, डाइफेनोकोनाजोल एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल प्लस इसमें टालस्टार मिला के आप चाहे तो स्प्रे करें या मुहाले पर रख के छोड़ दे या ड्रेंचिंग करे। इसका प्रयोग करके देखें तो आपको कुछ ना कुछ इसमें समाधान जरूर, कुछ ना कुछ आपको राहत जरूर मिलेगी। रवि कुमार है जी, ये कह रहे हैं कुशलवीर सिंह जी से जानकारी करो, गन्ना पेड़ी में संतुलित उर्वरक कौन सा डाला जाए, और डीएपी और सुपर फास्फेट मिट्टी में मिलाने पर काम करता है, उसका कोई दूसरा विकल्प बताएं। दूसरा विकल्प तो संतुलित उर्वरक में तो चाहे तो आप एनपीके जो जुताई करते हैं, सही मायना तो पेड़ी लेने का ये है कि हम पेड़ी की पत्ती निकाल दे और इसमें खाद बखेर के हल से या कल्टीवेटर से जुताई करें, मिट्टी में मिला दे और फिर पानी लगाए। सबसे बेस्ट तो ये है। लेकिन जहाँ पोगले छोड़ रखे हैं वहाँ पे हमें पूर्ति करनी है, तो 2 किलो एनपीके 18-18 हो, 19-19 हो या 052-34 हो,
05234 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे करें। जब फुटाव आ जाए या जहां पोगले छोड़ रखे हैं तो उसमें काफी हद तक आपकी ये पूर्ति हो जाएगी, और फिर एक स्प्रे दोबारा कर देना चाहिए 1 महीने बाद। तो आपको काफी हद तक आपको न्यूट्रिएंट की ये जो एनपीके की पूर्ति है वो मिल जाएगी। कौस्तुभ तोमर है जी, ये कह रहे हैं पेड़ी फुटाव के लिए किसका स्प्रे करें? पेड़ी फुटाव के लिए मैंने कई बार बताया है, वैसे तो इथोफोन जो आता है उसे भी कहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें फंजीसाइड हो, नाम मैंने कई बार बता लिया, जोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनोजोल या थायोफेनेट मिथाइल हो प्लस टालिस्टार हो या क्लोरोपाइरिफास हो। क्लोरोपाइरिफास यदि 50 सीसी वाली है तो 1 लीटर ले लेनी चाहिए एकड़ के लिए, उसका आप स्प्रे करें या मुहाले पे रख के छोड़ दे, ये काम करना चाहिए। और कटाई के तुरंत बाद पानी और हल्का यूरिया जरूर लगाना चाहिए। शहेंद्र पाल है, आधे खेत में गन्ना कटाई चल रही है, शेष आधे में पेड़ी फूटकर बड़ी हो गई है, खेत सूखा है, पेड़ी टॉप बोरर से बचाने के लिए नमी बनानी आवश्यक है, पानी दे या नहीं? बिल्कुल पानी देना चाहिए, जब खेत कट चुका है तो पानी देना चाहिए। ये जी कुलविंदर सिंह है, कह रहे हैं क्या पेड़ी गन्ने में डीएपी डालने का कुछ लाभ है? देखो डीएपी सही मायने में तो मिट्टी में मिलने चाहिए। यदि आप जुताई खुदाई नहीं कर सकते, निराई गुड़ाई नहीं कर सकते डीएपी के बाद में, तो आप एनपीके 19-19, 18-18, 20-20 या 052-34 2 लीटर प्रति एकड़ जो जल विलय उर्वरक है उसका प्रयोग करना चाहिए। हरीश कुमार है जी, टॉप बोरर के लिए फेरोमोन ट्रैप आता है तो बताएं उसके बारे में। हाँ, फेरोमोन ट्रैप आता है और इसके काफ़ी सप्लायर भी है। फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हो, लाइट ट्रैप भी लगा सकते हो, दोनों अच्छे हैं। फेरोमोन ट्रैप का जो फंक्शन है थोड़ा अलग तरह का है, ये मादा कीट को अपनी ओर आकर्षित करता है, मादा कीट उसमें एंटर कर जाती है। ठीक है जी, यही कमेंट है यार। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी। मैं वीरपाल सिंह, पूर्व चेयरमैन सोसाइटी पिपाला। जैसा कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी, हमने कमेंट भी किसान भाई के लिए हैं इसमें, तो जानकारी ठीक लगी जी? जानकारी बहुत अच्छी लगी और जानकारी लेते रहे हैं, लेते रहेंगे। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम विनोद सिंह है, गांव पिपाला। खेती करो जी। गन्ना खेती कर रहे हैं। वैसे जैसे जानकारी दी है कि कुशलवीर सिंह जी ने, कैसी लगी तुम्हें जानकारी? जानकारी बहुत अच्छी दे में है और ऐसी जानकारी देते रहे में हम बहुत खुश हैं की। ठीक है। राम राम जी। राम। अपना परिचय करवाओ जी। मैं नरेंद्र पिपाला जी, एक यहीं का किसान हूँ। अनामिका शुगर मिल हमारी फैक्ट्री लगती है वैसे। और जो डॉक्टर साहब जानकारी देते हैं, देखो मैंने गोष्ठी बहुत पहले से बचपन से शौक रहा है अच्छी खेती करने का और कुछ सीखने का। ठीक है। मैं शाहजहांपुर शोध संस्थान भी गया हूँ। जानकारी वहाँ पे हर सब्जेक्ट का अलग डॉक्टर है, लेकिन कुशलवीर सिंह ऐसे डॉक्टर हैं जो ब्रेन का भी इलाज करें, हार्ट का भी करें और फिजिशियन भी हैं। हर चीज़ का लेके जड़ से और अगोले तक का इलाज डॉक्टर साहब के पास मिलता है। और इन्हें प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है। किसान के हित में कौन सी दवाई काम करेगी, ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं जा रही, उस हिसाब से बहुत ही एक इनका संतुलित होता है हमें जो खेती कराने का तरीका है। 2016-17 में मैंने साहब के मार्गदर्शन में ट्रेंच विधि से गन्ना लगाया, तो झूठ बोलने वाले बहुत, इनाम लेने वाले बहुत। मैंने 94 कुंटल 5 बीसे के बीघे में गन्ना काटा था, 16 बीघे में जो एवरेज आया 1500 कुंटल का। तो ये डॉक्टर साहब के ज्ञान की देनी, और हम इनकी जानकारी से बहुत संतुष्ट हैं और हमें इनका समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है और हमारी फसल को लाभ मिलता है। कहीं ऐसा तो ना लगा, तुमने आज तक वीडियो भी देखी है बहुत सारी, ऐसा तो ना है कि इन्होंने किसी विशेष कंपनी का टारगेट करा हो? वो कंपनी का नाम बताते ही नहीं है, वो केवल टेक्निकल नाम बताते हैं। जोक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनाकोनाजोल है, वो एफएमसी भी बेचती है, सीजेंटा भी बेचती है, और सभी कंपनी बना रही है, उसमें वो टेक्निकल नेम ही बताते हैं। हाँ, इतना जरूर है, जैसा टाल स्टार है, बायोफेंथ्रिन नहीं जानता फार्मर, वो टाल स्टार जानता तो वो टाल स्टार बता देते हैं। CTPR नहीं जानता तो वो कोराजन कह देते हैं, लेकिन किसी कंपनी का इन्होंने आज तक कोई नाम बताया ही नहीं है। ठीक है जी, ठीक। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ। मेरा नाम द्रोणवीर, पूर्व मुखोता ब्लॉक। जैसा कुशलवीर सिंह जी यहाँ जानकारी दे रहे हैं, कभी तुम्हें ऐसा लगा कुछ गड़बड़ है या कुछ गलत बता दिया? गड़बड़ नहीं, ये बिल्कुल किसान की उपज और आय दोनों को देख के बहुत अच्छी राय देते हैं। बहुत अच्छी दवाई का ये ट्रीटमेंट जो बताते हैं वो बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छा देते हैं। ठीक है। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो ही स्पेशल जो पेड़ी के ऊपर ही,
क्योंकि हमारे किसान भाई जो पेड़ी फुटाव में बहुत ज्यादा समस्या का सामना कर रहे हैं। कुछ किसान भाई जनवरी में भी गन्ने की कटाई कर चुके हैं, उसमें पेड़ी का फुटाव नहीं है। वीडियो के अंदर सारी जानकारी है। किसी किसान भाई की कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो, वीडियो के अंदर कमेंट कर दियो, अगली वीडियो में उनका जो सवाल ले लिया जाएगा। राम राम किसान भाई। राम राम।